जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएम टीचर क्लासेस। केएम टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे 1857 ईस्वी का विद्रोह का। आज जो ये वीडियो है इसका दूसरा भाग है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना और उसी टॉपिक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, इससे पहले हमने 21 प्रश्न जान चुके थे। पहला प्रश्न आज का 22। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया, क्यों किया? पहला ऑप्शन कहता है कि वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, कंपनी द्वारा सुप्रदान नहीं होगी, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी। क्या है? सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी के रख रखाव का खर्चा जो है, के रख रखाव का खर्चा इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। दूसरा कहता है कि उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकें और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। अगला कहता है कि उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी। वे बिना किसी वे बिना किसी रख रखाव खर्च के कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे। वे वे हैं, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे और साथ साथ उन्हें कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाएगी और इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उनके इसके रखरखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। अगला प्रश्न, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया? इस मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया? सुखदेव, मंगल पांडे, भगत सिंह या राजगुरु? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, मंगल पांडे। कौन है मंगल पांडे? देखिए, मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने सार्जेंट मेजर पर हमला किया के परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी की सजा दी। अगला प्रश्न है कि आरा और जगदीशपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध
1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कहाँ पे? आरा और जगदीश। तात्या तोपे ने किया, बेगम हजरत महल ने किया, या कुंवर सिंह ने, या नाना साहब पेशवा ने किया? ने किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कुंवर सिंह ने किया। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर, जगदीशपुर, अवध, या बिठूर? या बिठूर? तो कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जगदीशपुर। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी? किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी विद्रोह से संबंधित पुस्तक माझा प्रवास का लेखक है? माझा प्रवास का लेखक, माझा प्रवास जो पुस्तक है, जो 1857 की क्रांति से संबंधित है, के लेखक कौन है? नाथूराम घोषणे, शिवदत्त घोषणे, विष्णुभट्ट घोषणे, या उमाकांत घोषणे? गोडसे। नाथूराम गोडसे, शिवदत्त गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे, या उमाकांत गोडसे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विष्णु गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित? ऑप्शन पहला कहता है तुष्टीकरण और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षा करके। तुष्टीकरण और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को अधिक बेहतर ढंग से संभाला जा सके। संभाला जा सके। अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, भूमिहीन तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों पर अधिक बेहतर ढंग से संभाला। अगला प्रश्न आता है कथन और कारण से संबंधित। बहादुर शाह जफर ने क्याओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। कारण, बहादुर शाह जफर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को अपनाकर समर्थन देने के फैसले स्थिति रातों रात पीड़ित विद्रोहियों के पक्ष में बदल दी। 4 कूट दिए गए, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
दूसरा कहता है कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कहता है कि ए सही है किंतु आर गलत है, और चौथा कहता है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? बैरकपुर, अवध, मेरठ और कानपुर। बैरकपुर, अवध, मेरठ और कानपुर। तो इसका सही उत्तर है तो अगला प्रश्न, अभिकथन और कारण से संबंधित। अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया। और मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह पर विद्रोह किया और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग विद्रोही व्यवहार के साथ उठ खड़े हुए। इसके लिए जो चार कूट दिए गए हैं, पहला कूट है कि ए सही है किंतु आर गलत है। दूसरा कहता है ए गलत है किंतु आर सही है। तीसरा कहता है ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चौथा कहता है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।